नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ फार्मिंग में। मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक नई नई जानकारियाँ पहुंचाता हूं। तो इस समय सबसे उपयुक्त समय है गन्ने की बुआई का। तो गन्ने से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो गन्ने में कब बुआई करनी चाहिए, गन्ने में कौन कौन सी कितनी खाद पड़नी चाहिए, गन्ने में कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं, सारी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करनी है। खेत की तैयारी के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो सके। तो सबसे पहले बात आती है खेत की जुताई की और कैसे करनी चाहिए। तो खेत की जुताई करने से पहले आपको पहले जुताई रोटावेटर से करनी है, जिसमें आपने गन्ना ख़त्म किया है और उसमें पेड़ी थी। पेड़ी वाली खेत में आपको सबसे पहले रोटावेटर से जुताई करनी है। अगर आप हैरो से जुताई कर देते हैं तो गन्ने की जो पुरानी जड़ें हैं वो खेत में प्लाट में इस तरीके से पड़ी मिलेंगी और इस गन्ने में जो बीमारी लगी होगी वो हमारे प्लाट में फिर से लगने की संभावना होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, रोटावेटर से पहली जुताई करने के बाद 10 टन गोबर की खाद को खेत में फैला दें। पानी लगाने के बाद जब हमारा खेत जुताई के लिए तैयार हो जाए तब आप मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कर दें। जिससे अब बात करते हैं कि मिट्टी पलट हल से ही क्यों की जाए, उसका नाम ही मिट्टी पलट हल। अगर हम मिट्टी पलट हल से इसकी जुताई करेंगे तो ये वाले जो खरपतवार हैं ये नीचे चले जाएंगे और नीचे वाली जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाएगी। ये खरपतवार जड़ से ख़त्म हो जाएंगे और गहरी जुताई करने से ये मिट्टी जो है मिट्टी ढीली पड़ जाएगी, पोली हो जाएगी, जिससे इसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी। अगर हम पानी लगाते हैं फसल में तो ये अधिक दिन तक नमी को अपने अंदर रखेगा। मिट्टी पोली होगी तो ये जड़ें हैं, ये जड़ें अधिक दूर तक फैल जाएंगी। जब ये जड़ें अधिक दूर तक फैली हुई होंगी तो मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व खींचेंगी। जब मिट्टी से ज़्यादा पोषक तत्व खींचेंगी तो जो हमारा पौधा होगा वो स्वस्थ होगा और हेल्दी होगा, मोटा होगा और हरा बना रहेगा। जब बार बार आप रोटावेटर से जुताई करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ गहराई के बाद एक परत सी बन जाती है। मिट्टी को नुकसान क्या होता है, जब आप पानी लगाते हैं वो पानी नीचे लीच नहीं कर पाता है और हमारे प्लाट में अधिक दिन तक पानी भरा रहता है। जब प्लाट में अधिक दिन तक पानी भरा रहेगा तो ये जड़ें होती हैं और जड़ में ये छोटे छोटे दिखाइएगा, जड़ में ये छोटे छोटे से जो रेशे होते हैं, छोटे छोटे, देखो ये एक जड़ होती है, जड़ के बाद भी छोटे छोटे रेशे होते हैं, ये सड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये सड़ना स्टार्ट कर देंगे छोटे छोटे रेशे तो पौधे की ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाती है। आप गहरी जुताई कराते हैं तो मिट्टी, मैंने बताया कि पोली हो जाती है। जब मिट्टी पोली हो जाएगी तो मिट्टी में वायु संचार अच्छा होगा। जब मिट्टी में वायु संचार अच्छा होगा, मिट्टी में ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपना काम सुचारू रूप से करते हैं। जितने भी हम फर्टिलाइज़र, रासायनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं जो, और ये रासायनिक फर्टिलाइज़र कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैक्टीरिया इनको डिजॉल्व करके पौधे को देता है। जो भी फर्टिलाइज़र हम डालते हैं ये डायरेक्टली पौधे हमारे नहीं लेते हैं। आप मिट्टी में वायु संचार अच्छा होगा तो वो जो छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं वो अपना काम सुचारू रूप से करते हैं, जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम से कम 1 या 2 बार गहरी जुताई करें। उसके बाद आप रोटावेटर से या कल्टीवेटर से एक जुताई करवा दें। उसके बाद पाटा लगाकर आपका खेत तैयार है गन्ने की बिजाई के लिए।